हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इन एसबी क्लासेस क्लब। मैं आज लेकर आया हूँ 23 जुलाई बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले संभावित 50 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि आपका भी एग्ज़ाम 27 जुलाई को है तो आप इस प्रश्न को जल्दी से जल्दी देख लें, ठीक है। कोई भी प्रश्न छूटे ना, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पर लगातार बने रहेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है दोस्तों, आप इस प्रश्न को अपने नोटबुक पर उतार भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी जहानाबाद, ऑप्शन डी लखीसराय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखीसराय, ठीक है। लखीसराय जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी 1875। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1871। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए चंबल परियोजना, ऑप्शन बी कोसी परियोजना, ऑप्शन सी दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन डी भाखड़ा नंगल परियोजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंबल परियोजना। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन ए 90:43, ऑप्शन ए 9:43, ऑप्शन बी 9:33, ऑप्शन सी 9:40, ऑप्शन डी 9:41, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9:43, मतलब 943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 943। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी चालुक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पल्लव, ठीक है। भारत में रथ मंदिर का निर्माता कौन थे? पल्लव थे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मई को, ऑप्शन बी 13 मई को, ऑप्शन सी 14 मई को, ऑप्शन डी 12 मई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 मई को, ठीक है। इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये वर्णन किस अनुच्छेद में है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 75 भाग 1 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75 भाग 2 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 भाग 3 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 75 भाग 4 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75 भाग 3 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ, ऑप्शन बी इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ, ऑप्शन सी प्रारंभ इसका लाभ पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, ऑप्शन डी ये केवल चावल के उत्पादन से में सफल हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये केवल चावल के उत्पादन में सफल हुआ, ये हरित क्रांति से संबंधित नहीं है, ठीक है। हरित क्रांति सभी फसल के लिए लाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है?
किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी पीगू, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी रॉबिन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्शल। ठीक है, मार्शल अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए फर्डिनेंड के साराजेवो में हत्या, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, ऑप्शन सी यूरोप में बढ़ता सैनिकवाद, ऑप्शन डी बाल्कन युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्डिनेंड के साराजेवो में हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? फर्डिनेंड की साराजेवो में हत्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी के सभ्यता से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी के सभ्यता से संबंधित नहीं है? अर्थात इस कौन सा स्थल इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बालाथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बालाथल। बालाथल पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, बाकी रोपड़, लोथल, कालीबंगा ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। ठीक है, बिहार भारत का वो राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? भारत में धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17। ठीक है, भारत में धारणीय विकास के 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की? ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी राजेंद्र सच्चर समिति, ऑप्शन सी रंगराजन समिति, ऑप्शन डी एच देवराज समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जो था वो अगर विश्व में पूछा जाएगा तो विश्व में अगर पूछा जाएगा कि विश्व में क्रांति के जनक कौन है तो वो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में पूछा जाएगा तो एमएस स्वामीनाथन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया था? कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जेओ टूल, ऑप्शन बी टर्निए, ऑप्शन सी एली हाइटनी, ऑप्शन डी जेम्स का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एली हाइटनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एली हाइटनी। कॉटन जिन का आविष्कार एली हाइटनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है,
निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? ऑप्शन ए होब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी मिल, ऑप्शन डी रूसो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मिल। मिल का संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा नेमिषराय, ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी तुलसीराम, ऑप्शन डी दया पवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, पीपुल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? पीपुल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संप्रदायवाद से, ऑप्शन बी क्षेत्रवाद से, ऑप्शन सी जातिवाद से, ऑप्शन डी नक्सलीवाद से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नक्सलवाद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नक्सलवाद से। पीपुल्स वार ग्रुप नक्सलवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन बी तरकुंडे समिति, ऑप्शन सी इंद्रजीत गुप्ता समिति, ऑप्शन डी वाईके अलग समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाईके अलग समिति। ठीक है, वाईके अलग समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? ऑप्शन ए सन्यात सेनद, ऑप्शन बी डे जिनपिंग, ऑप्शन सी माओ जेडोंग, ऑप्शन डी झाओ एनलाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माओ जेडोंग। ठीक है, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? माओ जेडोंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1868, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1885। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1868 में। ठीक है, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनर्स्थापना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1868 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का भी बटन दबा दें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न कि जो आने वाले बिहार पुलिस 27 तारीख को पूछ सकता है, इसलिए आप इस प्रश्न को नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य के क्षेत्र को आवंटन, क्वेश्चन नंबर 28 फिर से देख लेते 25 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? ऑप्शन ए तीसरी अनुसूची, ऑप्शन बी चौथी अनुसूची, ऑप्शन सी पांचवी अनुसूची, ऑप्शन डी छठी अनुसूची। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौथी अनुसूची।
भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए 8 जनवरी 1918, ऑप्शन बी 14 जनवरी 1919, ऑप्शन सी 15 नवंबर 1950, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1945। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बोल रहा है क्या? सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर मुगल शासक के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी आरण्यक, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी वेदांग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेदांग। वेदांग ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? निम्नलिखित में से कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? ऑप्शन ए झांसी की रानी, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी कुमकुम, ऑप्शन डी युगचरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका झांसी की रानी हो जाएगा। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। ठीक है, यह कविता 1857 में लिखी गई थी। यह कविता कब लिखी गई थी? 1857 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, अज्ञे की अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन बी संस्करण, ऑप्शन सी रेखा चित्र, ऑप्शन डी आत्मकथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यात्रा वृत्तांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यात्रा वृत्तांत। ये कब किया गया था रचना? 1953 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत के सबसे लंबी सीमा स्थल है? निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत के सबसे लंबी स्थल सीमा है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी स्थल सीमा साझा करता है। ठीक है, ये लगभग 4096 से 97 किलोमीटर इसका सीमा क्षेत्र लगता है। 40 से 4096 से 97 किलोमीटर सीमा क्षेत्र भारत के साथ लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, 14वें वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितने निर्धारित की गई थी? 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितना प्रतिशत निर्धारित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3%। ठीक है, 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 3% निर्धारित की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा,
ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र का मूल नाम क्या था? नागार्जुन। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र का मूल नाम क्या था? नागार्जुन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी मालवा पठार, ऑप्शन डी अन्नामलाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सह्याद्री। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? उसका आंसर हो जाएगा फिर पश्चिमी घाट के नाम से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी और सतत वृद्धि? किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी और सतत वृद्धि? ऑप्शन ए 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी और सतत वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या था? बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए बार बार सूखा, ऑप्शन बी खेती वाला इलाका, ऑप्शन सी साक्षरता की निम्न दर, ऑप्शन डी पूंजी निर्माण का निम्न दर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूंजी निर्माण का निम्न दर। ठीक है, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? पूंजी निर्माण का निम्न दर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फीचर्स पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फीचर्स पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? ऑप्शन ए हैवलॉक द्वीप, ऑप्शन बी मनमीजी द्वीप, ऑप्शन सी मुलेरी द्वीप, ऑप्शन डी गैलपैगोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैलपैगोस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? ऑप्शन ए सुजानिहित, ऑप्शन बी वियोग वेली, ऑप्शन सी रस पीयूष निधि, ऑप्शन डी इश्क लता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रस पीयूष निधि। ठीक है, रस पीयूष निधि घनानंद की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी कलाहारी मरुस्थल, ऑप्शन सी गोबी मरुस्थल, ऑप्शन डी थार मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलाहारी मरुस्थल। ठीक है, कलाहारी मरुस्थल बुशमैन में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शहरी शासन, ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन सी जिला प्रशासन, ऑप्शन डी चुनाव सुधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 अगस्त 1993, ऑप्शन बी 1 मार्च 1991, ऑप्शन सी 19 अगस्त 1994, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2002। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19 अगस्त 1994। ठीक है, भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता 19 अगस्त 1994 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? नागरिकता संबंधी उपबंध भारत संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 2 में। नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के भाग 2 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव
कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1942, ऑप्शन बी 14 अगस्त 1994, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1942, ऑप्शन डी 8 अगस्त 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 20 जून, ऑप्शन सी 20 सितंबर, ऑप्शन डी 20 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 20 मार्च को। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी टेम्स नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेजन नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, लानोस घास स्थल दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? 22 भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 322, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी अनुच्छेद 326, ऑप्शन डी अनुच्छेद 330। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 326 में। ठीक है, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्व पश्चिम गलियारा के पूर्वोत्तर भाग में कौन सा है? पूर्वोत्तर भाग में कौन है? पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग में कौन है? ऑप्शन ए सिलचर, ऑप्शन बी इम्फाल, ऑप्शन सी कोहिमा, ऑप्शन डी गुवाहाटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलचर। ऑप्शन नंबर ए सिलचर हो जाएगा। ठीक है, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग में कौन है? सिलचर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, आज का अंतिम प्रश्न। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञानी जैल सिंह। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यह सारा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये प्रश्न को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आने वाले बिहार पुलिस 27 जुलाई को जो होने वाला है उसमें ये प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।